एक दिन जंगल में हंगामा हो जाता है। चारों तरफ जंगल में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि बरसों पहले जिस नागिन को इंसान पकड़कर ले गए थे वो अचानक आ गई है। इतने इंसानों के बीच रहकर तपस्या करते हुए वो नागिन अब इच्छाधारी नागिन बन गई है। वो जब चाहे कोई भी रूप ले सकती है। ये सुनकर पूरे जंगल के पक्षी अचंभित हो जाते हैं और यहाँ तक कि पक्षियों की रानी टुनटुनी चिड़िया भी भयभीत हो जाती है और कहती है, क्या वो इच्छाधारी नागिन किसी का भी रूप ले सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? पर टुनटुनी से दरबार के सभी पक्षी कहते हैं, हमने आंखों से देखा है। ये सुनकर टुनटुनी उस नागिन को दरबार में हाजिर होने के लिए संदेश भिजवाना चाहती थी। तो उसका मंत्री कालू कहता है, रानी साहिबा, वो नागिन आपसे भी गुस्सा है। क्यों? उसका कहना है कि जब इंसान उसे पकड़कर शहर ले जा रहे थे तो आप भी उसे बचाने के लिए नहीं आई थी। अरे तो क्या हम शहर में धाबा बोल देते क्या, वो भी इंसानों के बीच में? अरे तुम्हें तो पता है हमारे सेनापति गिद्ध भले ही सबसे खतरनाक पक्षी कहलाते हैं, पर इंसानों से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर जानवर कोई नहीं है। हम इंसानों से कैसे पंगा ले सकते हैं? ये बात तो उसे समझानी पड़ेगी महारानी जी। तो समझाओ उसे, हमारे सामने लेकर आओ, हम भी तो देखते हैं कि हमारी इच्छा पूरी कैसे करेगी वो। और टुनटुनी महारानी के कहने पर कालू उसे बुलाने के लिए उसके बिल के सामने पहुंच जाता है। नागिन, ए नागिन। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन बोलो। अच्छा, इच्छाधारी नागिन, टुनटुनी रानी ने तुम्हें बुलाया है। क्यों बुलाया है? वो तुम्हें देखना चाहती हैं। अरे हटो हटो, इच्छाधारी नागिन की जय हो, जय हो महारानी। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? नागिन देवी, मेरा केला खाने का मन कर रहा था पर कहीं मिल ही नहीं रहा। दूसरे बिल में हाथ डालो, केला मिल जाएगा। अरे ये क्या नाटक है? अरे ये नाटक नहीं, हकीकत है। ये इंसान के बीच रहकर इंसानों से तपस्या सीखकर इच्छाधारी नागिन बन गई है। ये अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकती हैं। चलो, तुम्हें टुनटुनी महारानी ने बुलाया है। नहीं आऊंगी। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं उठा कर ले जाऊंगा। नागिन, इसे अपना रूप बदलकर चील का रूप लेकर सबक सिखा दो इसे तो। चील, हट जाओ यहाँ से। नागिन को टुनटुनी के दरबार में लेकर जाना है। कालू, चील नहीं, नागिन। नागिन के चील के रूप से कालू मार खाकर टुनटुनी के पास पहुंचकर सारी बात बताता है तो टुनटुनी यकीन नहीं मानती। कालू, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, पर वो नागिन चील का रूप लेकर नागिन की आवाज में बात कर रही थी। चील नागिन की आवाज में बोल रहा था। काश ये सीन हम भी देख पाते। चलो उसे अभी अपनी तलवार की धार का मजा चखाती हूँ। टुनटुनी कालू के साथ नागिन के बिल के पास पहुँच जाती है। ए नागिन। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन। हाँ, इच्छाधारी नागिन, बाहर निकल, अभी मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करती हूँ। ले, किसका रूप ले सकती है? तू बाहर आती है या तोड़ दूं तेरा घर? भागकर कहाँ जाएगी? मैं आसमान में चली जाऊंगी। तू तो ज्यादा ऊंचा उड़ भी नहीं पाएगी। तू भी कहाँ उड़ पाएगी? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, चील बनकर उड़ जाऊंगी। महारानी, वो देखिए, वो चील का रूप लेकर सर के ऊपर उड़ गई है। आप पकड़ कर दिखा मुझे। दम है तो नीचे आ,
तब बताती हूँ तुझे। तो मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, चल तेरी इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। अब आगे आगे नागिन और पीछे पीछे टुनटुनी रानी भागते हैं। अचानक एक जगह टुनटुनी चिड़िया जैसे ही तलवार से नागिन पर हमला करती है तो नागिन तो अपनी जगह से हट जाती है, मगर टुनटुनी चिड़िया के ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है। ये देखकर नागिन उसे फुफकारती है। पिंजरे से टुनटुनी चिड़िया बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती। अचानक नागिन टुनटुनी चिड़िया का रूप ले लेती है। अरे तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें इस जंगल में देखा ही नहीं। मैं नागिन हूँ मूर्ख, अपनी इच्छा शक्ति से मैं तेरे रूप में भी आ गई। तू यहीं पर मर, मैं तेरी जगह राज करूंगी। और टुनटुनी बनी नागिन वहां से चली जाती है। तभी अचानक उसके पास कालू कौआ आ जाता है। महारानी जी, आप फिक्र मत करो, मैं आपको इस कैद से बाहर निकालता हूँ। कालू ने अपनी धारदार तलवार से पिंजरा काट दिया। बाहर आकर टुनटुनी ने कालू से कहा, हम एक काम करते हैं, हम गिद्ध भाई से कहकर नागिन को पकड़ लेते हैं, फिर देखते हैं वो किसका रूप लेती है। और नागिन को बिल में जाने से पहले ही अचानक गिद्ध ने पकड़वा लिया। ये देखते ही नागिन छटपटाने लगी। क्यों छटपटा क्यों रही हो? तुम तो इच्छाधारी नागिन हो, बदलो अपना रूप और छुड़वा लो अपने आप को। जब मुझे कोई पकड़ लेता है तो मैं किसी भी रूप में नहीं आ पाती हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं कोई इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ। क्या तुम तो इच्छाधारी नागिन नहीं हो? फिर तुमने कैसे चील का रूप धारण किया? अरे वो तो मेरी चाल थी, इंसानों के बीच रहकर मैंने ये सब सीख लिया था। वहीं रहकर मैंने इच्छाधारी नागिन के बारे में सुना था। हमें अपने सीखे हुए हुनर का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।